नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, अगर कोई शारीरिक समस्या आपके साथ है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं, या आपका अपना कोई परिजन है जिसकी स्थिति अब आपसे देखी नहीं जाती है, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है इलाज कराने के बावजूद भी, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाएं आपको दी जाएंगी, नियम परहेज के साथ आप सेवन करें, उसके बाद देखें कैसे जो आप रोग है उस पर अपना विजय हासिल कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं अंधता नाम की जो बीमारी होती है ये क्यों होती है। इसमें अक्सर ये होता है कि आंखों की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और भी बहुत से लक्षण होते हैं। गुरुजी से जानते हैं क्या होते हैं लक्षण और क्या होते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार। गुरुजी, जैसा आपने सुना, अब हम बात करेंगे अंधता बीमारी के बारे में। बताया था आपने कि इसमें आंखों की जो रोशनी होती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, तो इसके और भी क्या लक्षण होते हैं और उपचार कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा, अंत का जो रोग है जी ये नज़ले के बिगड़ने से है। जब नज़ला बिगड़ जाता है तो पर्दे के आगे जैसे सूर्य के आगे बादल छा जाता है, वहाँ छाया हो जाती है, ऐसे पर्दे पे जो लेंस बाहर से देखता है पूरा पिक्चर नहीं बनती। जी और मेडिकल में इसका इलाज नहीं है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अंत के मरीज मेरे पास जितने भी आज तक आए सब ठीक है जी और जिनमें से कईयों के इंटरव्यू भी पड़े हैं। जब सब जगह आदमी थक जाता है तो मेरे पास आता है। अंत के लिए सबसे पहले तो खान पान पर ध्यान दिया जाता है कि इसमें ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाया जाता है और खाने में हरी सब्जियां पत्तेदार सबसे ज़्यादा। इसमें विटामिन ए बी सी डी सबकी कमी पड़ती है इकट्ठी, तो हरी सब्जियों में सब चीज़ें होती हैं। और आँखों में ममीरा बनाया जाता है हल्दी से। इस ममीरे से जिस स्पीड से आपकी लाइट घड़ी उससे दोगुनी स्पीड से रोशनी बढ़ना शुरू होती है। इसका ममीरे का बनाने का तरीका है कि जो नीम आपका 15-20 साल पुराना पेड़ है उसके तने को ऐसे काटना है किसी भी चीज़ से कम 2 इंच का उसके अंदर होल हो जाए, और उसको निकाल करके उसके अंदर आपने सूखी हल्दी 10 ग्राम रख देनी, और जो टुकड़ा आपने उसका नीम का निकाला था उसको बाहर से लगा के और ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी बांध के उसको ऐसे चिपका देना कि उसमें से जो रस नीम के पेड़ से निकल रहा है वो उसी टुकड़े में दोबारा लगता रहे और अपना जोड़ खा लेगा। 1.5 महीने के बाद उस जोड़ को फिर दोबारा आपने निकालना, और वह हल्दी जो आपने सूखी रखी थी फूल करके ऐसी हो जाएगी जैसे खेत में से ताज़ी निकाली जाती है। अब इस हल्दी को आपने छाया में सुखाना है, उसमें पतली जाली को ऊपर रखनी है या मलमल का कपड़ा रखना है कि उसके ऊपर मिट्टी ना पड़े, और इसको हमेशा मिट्टी का बर्तन साफ होना चाहिए जिसमें इसको सुखाना है। चाहे आप
जिसमें खेतरी बीजी जाती है नवरात्रों में, वो ले लें। चाहे कोई आपका नया बर्तन टूटा हुआ है, उसका घेरा काट के उसके अंदर रख दें और उसके ऊपर पतला मलमल का कपड़ा बांध दें और हर दूसरे दिन उसको हिलाते जाएं। जब ये महीने 1.5 महीने में सूख जाएगी, बिल्कुल पानी का असर नहीं रहेगा। अब इसको गुलाब जल डाल के जैसे चंदन घिसते ऐसे घिसना है इसको। जब ये पाउडर पूरा घिसा जाए तो इसके अंदर आधा ग्राम फटकरी सफ़ेद रंग की पीस के मिला देनी। अब इसमें गुलाब जल डाल के इसकी हर रोज़ 3 घंटे तक खर्ल में घुटाई करनी है, फिर ढक के रख देना, सूख जाएगा। फिर दोबारा गुलाब जल करके ऐसे 7 बार इसको आपने घुटाई करनी है। 8वें बार इसके अंदर देसी कपूर आधा ग्राम मिला के अब इसके अंदर आपने गऊ का पेशाब डाल के इसकी घुटाई करनी है। अब 7 दिन तक गऊ के पेशाब में घुटाई होगी। 7 दिन के बाद ये आपके पास ऐसे बन जाएगा जैसे मैदा होता है, हाथ में लेने से आपको कोई भी कण किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा और बिल्कुल सूखा होगा। अब इसको किसी भी आप डिबिया में रख लें। शीशे की डिबिया हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप प्लास्टिक जो 1 नंबर का प्लास्टिक है शीशे जैसा चमकता, उसके अंदर रखें। अब इस सुरमे को आप एक बार सुबह नहाने से पहले और एक बार रात को सोते समय जो सुरमा लगाने वाली सिलाई है उससे आँखों में लगाएं और कम से कम घंटा 1.5 घंटा। आप रात को तो सो जाएंगे, दिन में आँख बंद रखनी पड़ेगी। उसके बाद खोलेंगे तो आँखों में बड़ी ठंड का महसूस होगी और रोशनी आपकी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। 15 दिन में आपकी रोशनी, जिसमें 8 या 10 नंबर का चश्मा लगा था, वो चश्मा भी आपका 2-2.5 नंबर कम हो जाएगा। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना। खाने में गेहूँ को छोड़ करके जौ, चना, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े, ये सब चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर चाहे आटा आप 5 किलो पिसाएँ चाहे 10 किलो पिसाएँ, उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम अलसी भून करके मिला के फिर आटा पिसाएँ। और ये आटा जो पिसाना, ये आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये आटा ऐसे रहना चाहिए जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके फिसलता है, ऐसे फिसले। अब आटे को छानना नहीं। अब जितनी आपको भूखा उतना आटा लेके सख्त आटा गूंद के पानी के अंदर ढक के रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसको बना लें, परंतु कुकर में नहीं बना लें। मिट्टी का बर्तन तंग मुँह वाला हो तो सोने पे सुहागा,
नहीं तो पीतल का बर्तन कलाई वाला या तांबे का बर्तन कलाई वाला या स्टील के बर्तन में बना लें। अमोनियम के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अब इसमें आप जब दाल सब्जी आपकी पक गई तो उसको नीचे उतार लें। अब आटे को पानी में से निकाल के उसको दोबारा गूंद दें, जो सख्त रखा था मुलायम हो गया। अब इसकी जो आपने रोटी बनानी हो बाजरे की रोटी के समान बनेगी, चपाती जैसी पतली नहीं होगी। अब जब आपकी रोटी बन जाए तो थाली के अंदर रोटी डाल करके ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसको डाल दें और 10 मिनट के लिए उसको रचने दें। 10 मिनट बाद आपकी रोटी गल जाएगी और जैसे सूप पीते ऐसे पीने के काबिल होगी। अब आप 2 गिलास पानी पहले उबाली दे के नीचे उतार लें। उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो 2 गिलासों में भर के रख लें। उसमें एक चम्मच लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के निकाल के मिला दें और गिलास को ढक के रख दें। अब जो रस निकालने के बाद लहसुन प्याज अदरक का कचरा बचा, उस कचरे को आप जो भी आपने दाल सब्जी बनाई है उसमें मिला लें और दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसमें काला नमक या सिंधा नमक डालना, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये मसाले में डाल दें। सब्जी को या दाल को छौंक नहीं लगना, इस बात का ध्यान रखना। और दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं और उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम के आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के जो भी काम करना उसको करें। परंतु रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ करके कम से कम आधा घंटा सैर करें। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा विश्राम करें। उसमें चाहे आप परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, चाहे अड़ोस पड़ोस में करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, वो आपकी इच्छा है। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंका। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति आंखें बंद करके 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन लाजमी करना और आंखें बंद करके होना सारा कार्य। उसके बाद टाइम आपके पास तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, फिर बटरफ्लाई। इतना कार्य यदि आप कर लेते हैं तो आँखों की ज्योति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, परंतु अब आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम मनीषा वाधवा है। मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है। डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा।
तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बाबा जी ने कहा मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आएँ। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है। मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हिसार से बात कर रहा हूँ। राजेंद्र जी नाम है मेरा। जी राजेंद्र जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरा बेटा है 20 साल का जी। और 3-4 साल से ना सींटियाँ आती हैं, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। जी देखो बेटा, मेडिकल साइंस में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में सिर्फ बिजनेस है। इसमें किसी रोग की पूरी दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना मशीनों से टेस्ट होता है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आना उस दिन बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो आपका नाक ऐसे खुलेगा जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट खुलते हैं और पानी एकदम नीचे की तरफ भागता है। ऐसे नाक में दवाई डालने से आपको ऑक्सीजन जो है पूरी मिलेगी और जो आपके नाक का मांस फूला हुआ जिससे आपका नज़ला बिगड़ा वो भी कटेगा। और यदि आप नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका नज़ला चाहे कितने पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा और आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इलाज की सारी प्रक्रिया गुरुजी ने आपको बता दी है, फिर भी आप कोई जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, आने से पहले आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं उन 4 नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर शारीरिक कोई समस्या आपके साथ है तो आप गुरुजी से सीधे सवाल कर सकते हैं। यहाँ गुरुजी आपके सवालों को सुनकर आपको शारीरिक समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी कारण से
लीजिए। आपकी कॉल नहीं लग पाती तो भी आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना सवाल आप नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी भी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं आश्रम आने से पहले, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।